हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि अलग अलग बीमारियों से संबंधित और उसके इलाज से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम को लेकर के आए हैं और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि जो मिसकैरेज होता है या जिसको हम थ्रेटेंडेड एबॉर्शन भी बोलते हैं, तो उसमें कैसे मतलब होम्योपैथी दवाई आपकी मदद करती है, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मतलब क्या सब लक्षण होता है गर्भपात जब मतलब थ्रेटेंडेड एबॉर्शन होता है या मतलब मिसकैरेज होने वाला होता है, तो क्या सब लक्षण होता है। तो हम देखेंगे कि कमर और नाभि के नीचे दर्द महसूस होगा और ऐसा लगेगा कि बच्चा नीचे की तरफ जोर मार रहा है, या फिर मतलब खून या श्लेष्मा निकलना, या कभी कभी जांघ में दर्द होगा। तो ये सब लक्षण के आधार पर हम डायग्नोसिस करते हैं और फिर मतलब ब्लीडिंग वूडिंग हो जाता है तो उसका हम अल्ट्रासाउंड करा करके देखते हैं। अगर मतलब एम्ब्रियो में मतलब भ्रूण में एक केस मैंने देखा था कि जब तीसरे महीना में काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हुई थी और मतलब जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसका ओपिनियन था कि मतलब उसका DNE करवा देना चाहिए, डायलेशन क्यूरेटास करवा देना चाहिए। लेकिन मतलब मैंने सलाह दिया कि नहीं, आप इसका अल्ट्रासाउंड करा करके देख लीजिए। और जब अल्ट्रासाउंड कराया गया तो भ्रूण में जान था, तो फिर उसको दवाइयाँ दी गई और फिर उसका केस बच गया। ऐसा ही एक मामला था कि जिसमें पूरा दर्द हो रहा था और मतलब यही बियरिंग डाउन सेंसेशन था और लग रहा था कि पूरा मतलब अब एबॉर्शन हो करके रहेगा। तो जब मुझसे संपर्क किया गया तो मैंने उसको, वो अंग्रेजी इलाज में थी और डॉक्टर ने पूरा हाथ उठा दिया था। अब उसका कहना था कि मतलब तुमको बचाएं या तुम्हारे बच्चे को बचाएं, इस हताशा निराशा और कुंठा वाली बात सब हो रही थी। और जब मुझसे संपर्क किया गया तो मैंने कहा कि आप एक दवाई दीजिए। उस दवाई का नाम था वाइबर्नम ओपलस प्रूनी। तो आप देखेंगे कि वाइबर्नम में दो दवाई है, एक वाइबर्नम ओपलस और एक वाइबर्नम ओपलस प्रूनी। तो ये जो प्रूनी वाली दवाई है वाइबर्नम ओपलस प्रूनी, बहुत ही अच्छी दवाई है। आपको ये सुन करके बहुत आश्चर्य लगेगा कि 3 से 4 दिन पीते पीते इस दवाई का बहुत ही रिलीफ हुआ और 1 सप्ताह होते होते पूरा ठीक हुआ। तो डॉक्टर ने ईमानदारी से एडमिट किया कि तो पूछा कि कैसे तुम्हारा ये ठीक हुआ। तो वो महिला बोली कि उसका हस्बैंड ला करके ये दवाई दिया वाइबर्नम ओपलस प्रूनी। तो डॉक्टर ने बहुत प्रशंसा में कहा कि नहीं, जो जिसने भी ये दवाई दिया हो लेकिन तुम्हारा जान बच गया। तो ऐसी ये दवा है और देने का जो मतलब है, इसका जो पोटेंसी की बात करें तो इसमें हम मूल अर्क देते हैं, मतलब क्यू, वाइबर्नम ओपलस प्रूनी क्यू। तो इसमें अगर मतलब गर्भपात की आशंका है तो वो भी ठीक हो जाता है, या कुछ सिम्टम सब डेवलप हो गया है तो वो भी ठीक हो जाता है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसको 10 बूंद देते हैं। 10 बूंद भर दिन में 3 से 4 बार दीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अब हम चर्चा करते हैं कि मिसकैरेज जो होता है उसका क्या सब कारण हो सकता है। तो उसका कारण हो सकता है भय बहुत, या मतलब आतंक हो, या फिर मतलब चोट वोट लग जाए, या मतलब पैर गलत जगह पर पड़ जाए, या मतलब अति शारीरिक श्रम हो उसके कारण मतलब ये हो जाए, तो ये सब होता है। इसके अलावा जो आप देखेंगे कि मेल या फीमेल में से किसी को या दोनों ही को कभी सिफिलिस जो मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज होता है वो हुआ हो, जैसे मतलब सुजाक या गनेरिया, ये सब प्रॉब्लम हुआ हो, तो आप इसमें अलग तरह की दवा दी जाती है। जैसे मतलब किसी को अगर मतलब सिफिलिस हुआ हो, उसके हस्बैंड को या महिला ही को अगर सिफिलिस हुआ हो, या उसके वंश इतिहास में ऐसा रहा हो हिस्ट्री,
तो देखेंगे कि मतलब बच्चा जन्म के बाद या तो मतलब लगेगा उसका पूरा शरीर में से खाल खींच लिया गया है। और मतलब जो प्रसव कराती है दाई तो वो बतलाती है कि उस समय में यूट्रस का हीट बहुत अधिक बढ़ जाता है। और जब मतलब प्रसव हो भी जाएगा तो पूरा समय पूरा कर लेने के बाद भी जब बच्चा का जन्म होता है तो उसमें पूरा लगेगा जैसे उसके शरीर से खाल खींच लिया गया हो। तो इस कंडीशन में जो अनुभवी एलोपैथ डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो समय से पहले बच्चा को सर्जरी के माध्यम से निकाल देते हैं। और कई बार ये ट्रीटमेंट सफल भी होता है। तो कई बार बहुत यातना वाला ट्रीटमेंट होता है, जैसे मतलब उसके टाका लगा देंगे। अब मतलब अब जब से कंसीव की है तो पूरा एकदम बेड रेस्ट है, माथा को जो है सो थोड़ा सा नीचा कर दिया जाएगा, पैर को ऊंचा कर दिया जाएगा। लेकिन होम्योपैथी में बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है इसका। इसमें मतलब लक्षण के हिसाब से हम दवाई देते हैं। जैसे मतलब अगर मतलब आशंका हो रही है और सिम्टम सब शुरू हो गया है मिसकैरेज का, तो उसमें हम बाइबर्नम ओ प्लस प्रूनी देते हैं। या फिर मतलब जो लगता है एजेड महिला में कई बार क्या होता है कि 30 या 35 प्लस एज ग्रुप की महिला जब कंसीव करने को होती है तो हार्मोन की कमी हो जाती है। तो हार्मोन की जो कमी होती है तो उसमें जो हार्मोन का टेबलेट देते हैं लोग, तो कई बार आप देखेंगे कि वो हार्मोन का टेबलेट लेने से स्तन में दूध आ जाता है या फिर पेशाब में एल्बुमिन आने लगता है। तो ये सब तरह की का लक्षण आ जाता है। तो ये जो उसमें जो हार्मोन की गोली होती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दिया जाता है, या कभी कभी उसमें और अधिक हार्मोन और भी मिला दिया जाता है। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि कुछ मतलब इन्फेक्शंस भी हो सकता है, या स्तन में दूध आ जा सकता है, या फिर मतलब पेशाब में एल्बुमिन आने लगता है। इस तरह का अलग अलग महिला में अलग अलग सिम्टम्स सब आता है। और होम्योपैथी की बात करें तो सीपिया 30 में या 200 पावर में आप शाम में दीजिए, तो ये बिल्कुल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की तरह मदद करने वाली दवाई है। और मतलब आतंक या भय के कारण अगर बहुत मतलब भयभीत हो महिला, उसको लगे कि मृत्यु भय सताने लगे, उसको लगे कि या वो बचेगा नहीं, या मतलब क्रोध से गर्भपात होने का मतलब लक्षण हो, या बेचैनी हो, घबराहट हो, बुखार प्यास हो, ड्राइनेस वाला सिम्टम्स हो, तो एकोनाइट 30 पावर में आप 1 से 2 खुराक दीजिए, मतलब 3 से 4 बूंद दीजिए। तुरंत जादू की तरह ये फ़ायदा पहुंचाएगा और पेशेंट ठीक हो जाएगा। फिर एक बहुत ही प्रचलित दवाई है सेवाइना। तो सेवाइना 30 पावर में अगर तीसरे महीना में गर्भपात होता है, आप देखेंगे कि कुछ महिलाओं में कंसीव करने के बाद 1 महीना 2 महीना तक ठीक रहा। तीसरे महीने जब ये तीसरा महीना शुरू हुआ कि थ्रेटनिंग हो गया और एबॉर्शन का, तो उस केसेज में हम लोग देते हैं सेवाइना 30 पावर में। और उसके साथ साथ बाइबर्न, एक ख़ास बात है कि सेवाइना के साथ साथ हम बाइबर्नम भी ओ प्लस प्रूनी दे सकते हैं। और एक दवाई है बेलाडोना 30, तो वो भी दे सकते हैं। तो बेलाडोना में क्या होगा, टीस के तरह दर्द होगा फिर कम हो जाएगा, दर्द होगा फिर कम हो जाएगा। तो इस तरह और मतलब ये लक्षण बेलाडोना का है। और सेवाइना में क्या होगा, पीठ से दर्द शुरू होगा और सीधा पेट के नीचे हिस्से में दर्द आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम सेवाइना देते हैं। तो तीसरे महीना का जो मतलब गर्भपात की आशंका होती है तीसरे महीने से, तो उसमें हम सेवाइना 30 भी दे सकते हैं, बेलाडोना 30 भी दे सकते हैं, या फिर इसको पर्याय क्रम से देते हैं, सेवाइना 30 सुबह शाम और बेलाडोना 30 पावर में दोपहर रात। इसके अलावा एक दवाई है सिकेल कोर, तीसरे महीने के गर्भपात में ये भी दवाई है, इसको भी दिया जा सकता है। और सेवाइना की तरह इसमें भी तीसरे महीना का गर्भपात हो जाता है, तीसरे महीना में ये हो जाता है। लेकिन दोनों दवाई में अंतर क्या है कि सिकेल कोर का जो स्राव होगा वो पानी की तरह पतला होगा और काला होगा, जबकि सेवाइना का जो स्राव होगा, सिक्रेशन होगा, वो गाढ़ा होगा, थक्का थक्का होगा और लाल होगा।
और दोनों ही में क्या होता है कि हिलने डुलने से प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। फिर सीपिया जिसका मैंने अभी चर्चा किया, तो सीपिया जो तीसरे 5वें और 7वें महीने का मतलब जो मिसकैरेज होने की जो आशंका होती है या गर्भपात हो जाता है, आप देखेंगे कि कुछ महिलाओं में मतलब 5वां महीना के बाद माने वो गर्भपात हो जाता है, या किसी में 7वें महीने के बाद हो जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं हार्मोन की कमी के रूप में आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत ही अच्छी दवा है सीपिया 30। फिर एक गर्भपात में एक लक्षण बहुत प्रोमिनेंट होता है कि लगेगा कि मधुमक्खी का डंक जैसा लग गया, या अलग अलग अंग में सूजन हो गया, या देखेंगे कि आँख के नज़दीक सूजन हो गया, लटक गया है। और उसमें देखेंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसमें प्यास का अभाव है। तो इस लक्षण के आधार पर हम एपिस 200 पावर में उसको दे सकते हैं। और एपिस को बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं करना चाहिए, आप उसको सुबह में दीजिए। और मतलब तो उससे बहुत अधिक लाभ होगा। फिर मतलब जो जैसे अभी हमने चर्चा किया था वीडियो के शुरुआत में, जो सिफिलिस सबसे सफ़र कर रही हो महिला, तो आप देखेंगे कि अगर परिवार फैमिली जो हिस्ट्री हम लेते हैं उसमें अगर मतलब सिफिलिस का इतिहास रहा हो, या हस्बैंड में या फिर वाइफ में रहा हो, उसके कारण जो बच्चा जब निकलता है तो सीझा सा उसका बॉडी हो, तो उस केसेस में हम देते हैं सिफलिनम 1 में एक खुराक देते हैं, और फिर प्रतीक्षा करते हैं 15 से 20 दिन, फिर उसको 15 दिन पर दोहराते हैं। इस तरह से 2-3 खुराक देने से ये अच्छा हो जाता है। या फिर मतलब हम देखेंगे कि सर्दी